गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इस समय एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है? 7वां, द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, मास, वेट एंड डेंसिटी। तो इसका पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है कि 5 kg भार और 600 सेंटीमीटर की आयतन वाले लोहे के घन का घनत्व क्या होगा। इसमें एक फार्मूला यूज होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी फार्मूले पर आधारित हैं, है ना। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सबको हल कर ले जाएंगे, है ना। द्रव्यमान, इसको रो से डिनोट करते हैं, मास m, आयतन v, या इसको लिख सकते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? kg, mks की बात करें, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, या cgs में लिखें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी इकाई होगी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 kg भार है, उसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर दिया हुआ है 5 kg है, और आयतन कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो क्यूब में होता है, आयतन की यूनिट क्या होती है? क्यूब में होती है, और क्षेत्रफल की स्क्वायर में। तो हमें घनत्व निकालना है। तो रो बराबर क्या हो गया? m अपॉन b। m कितना दिया हुआ है? 5 kg, और आयतन दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ऑप्शन आप देखें, अगर सब ग्राम में दिए हुए, ग्राम पर सेंटीमीटर की, तो आपको केजी को ग्राम में बदलना होगा। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम। फिर कितना हो जाएगा ये? 5000 ग्राम बटे 600 सेंटीमीटर क्यूब। ये जीरो कट जाएंगे, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 8.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका आंसर। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला मैक्सिमम इस यूनिट में क्वेश्चनों में यूज होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक बॉडी का घनत्व 7.6 ग्राम पर सीसी और उसका आयतन 25 सीसी है, तो उसका द्रव्यमान ग्राम में एक ज्ञात कीजिए। घनत्व दिया है, यानी रो 7.6 ग्राम पर सीसी। सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और क्या दिया हुआ है? इसका आयतन दिया हुआ है 25 सीसी। सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये कहीं कहीं सीसी लिखा रहता है, कहीं कहीं सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का एक ही मतलब है। हमें निकालना है इसका मास। तो रो बराबर क्या? अभी m अपॉन v होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणा हो जाएगा, रो इंटू v। रो का मान 7.6 ग्राम पर सीसी, आयतन दिया हुआ है 25 सीसी। ये कट जाएगा, ग्राम में आंसर आएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 190 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। और यूनिट बदल देता है, कभी ग्राम में है तो किलोग्राम में करना है, सेंटीमीटर तो मीटर। आप यूनिट का ध्यान रखेंगे तो ये आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि एक लोहे की गेंद का आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब के साथ भार 1.875 kg है, तो उसका घनत्व कितना हुआ। एक लोहे की गेंद है, उसका आयतन दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका मास दिया हुआ है 1.875 kg। हमें क्या निकालना है? घनत्व। रो m अपॉन क्या होता है? v। m दिया हुआ है 1.875 kg, और आयतन दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं? ग्राम में है। तो आप इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? रो बराबर
kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ये ग्राम हो गया 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है ना। अगला क्वेश्चन है चौथा कि यदि एक बॉडी का द्रव्यमान 10 kg है तो भार कितना होगा। उसका द्रव्यमान दिया है, m बराबर दिया हुआ है 10 kg, अब पूछ रहा है उसका वेट क्या होगा, W बराबर, है ना। तो W बराबर क्या होता है, m इंटू जी। W क्या है, भार, m क्या है, द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर निकालना है हमें, तो W बराबर क्या हो जाएगा, m का मान दिया है 10 kg और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको दिया है क्वेश्चन में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपको याद भी रखना है ना, जरूरी नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 98.1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा उसका भार, ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये फार्मूला आपको याद रखना है, W बराबर mg। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड में मौजूद पदार्थ की मात्रा डैश डैश कहलाती है। ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, भार और आयतन। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, किसी पिंड में मौजूद पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है। तो किसी पिंड में मौजूद पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, कि पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी पिंड में जो भी पदार्थ की मात्रा मौजूद है उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी जो मात्रा है वो निश्चित रहती है और स्थिर रहती है, चाहे हम कहीं भी उसको ले जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्थान का, चाहे हम धरती पर हैं, चंद्रमा पर या स्पेस में, जो भी उसकी पदार्थ की मात्रा है जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं वो हमेशा निश्चित रहेगा, है ना। उसको स्थान बदलने पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी उसकी मात्रा है, जो भी उसका द्रव्यमान है वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन भार जो होता है वो क्या, किस पे डिपेंड करता है, W बराबर क्या होता है अभी बताया हमने, m इंटू जी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ये g पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर भार क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अगर बदलेगा तो भार चेंज हो जाएगा। जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है भार ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ कम है वहाँ कम, जहाँ जीरो है तो वहाँ भार जीरो हो जाएगा। लेकिन जो पदार्थ की मात्रा, जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन भार जी पर डिपेंड करता है डायरेक्ट। तो अगर यहाँ जी जीरो होगा ग्रेविटी तो भार भी वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है सातवां कि 14 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन का वजन क्या होगा जिसका घनत्व 7.8 ग्राम पर सीसी है। तो घन दिया हुआ है, उसकी एक भुजा दी है, ये बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब, यानी 14 का क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 2700, 14 का क्यूब करेंगे तो 2744 यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और हमें घनत्व दिया हुआ है रो बराबर 7.8 ग्राम पर सीसी। हमें क्या निकालना है, वजन m निकालना है। तो m बराबर क्या होता है, रो इंटू वी। रो दिया है 7.8 ग्राम पर सीसी और v कितना आ गया 2744
44 cc। इन दोनों का गुणा ये कट जाएगा, गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 2140 ग्राम। इसको हम बदल लेंगे केजी में तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 21.4 केजी। ये आ गया इसका आंसर, है ना। तो यहाँ भुजा दी है, हम उसका आयतन निकाल लिए और रो दिया है, तो द्रव्यमान उसका निकालना है हम, तो रो इंटू वी करके आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि वह बल जो गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से उत्पन्न होता है कहलाता है ना। तो अभी हमने W बराबर पढ़ा, बल बराबर क्या होता है, या फोर्स बराबर m इंटू ए। ये क्या होता है, ये त्वरण है ना, ये द्रव्यमान, ये बल। तो यह कह रहा है कि जो ऐसा बल जो गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है, तो अगर यहाँ हम g रख दें तो W बराबर क्या होता है m इंटू जी। ये क्या हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार बराबर m इंटू जी। ये बल है F, फोर्स बराबर m इंटू ए, है ना। जब यहाँ पे g काम करने लगता है इस त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण, तो उसको हम क्या कह जाते हैं, भार कह देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, भार। अगला क्वेश्चन एक पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन कहलाता है। पहला है आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, डी में है भार। तो 9वां क्वेश्चन है कि एक पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, भार। तो द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान प्रति यानी बटे इकाई आयतन कहलाता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, अभी हमने पढ़ा है द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, घनत्व, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व।